अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि 16 मार्च 2025 को कंडक्ट होने वाला है एग्जाम, उसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। लर्नअप पाकिस्तान के इस यूट्यूब चैनल पर हम आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से प्रिपरेटरी सीरीज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्क्रिप्टिवली कवर करने की भी कोशिश की। अब क्योंकि वक्त कम है तो हमने अपनी प्रिपरेशन को स्विच कर दिया है डिस्क्रिप्टिव से एमसीक्यू की तरफ। तो मैं आपके साथ डेली बेसिस पे लेक्चर शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से बताता हूं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी का सब्जेक्ट है और इसमें हम सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को और सेंटेंस कंप्लीशन को डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि जो सिनोनिम्स हैं ये हम मानी अल्फाज होते हैं और किसी भी जुबान पर आपकी कितनी गिरफ्त है इस चीज़ को जज करने के लिए आपसे वोकैबुलरी आपकी टेस्ट की जाती है, आपकी लुगत टेस्ट की जाती है। तो आपको जो सवाल आपके पीरा के एग्जाम में पीपीएससी की तरफ से देखने को मिलेंगे वो दो तरह से पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्ट आपको वर्ड दिया जा सकता है और उसका सिनोनिम सेलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर एक और आसान तरीका है वो ये है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाए, उसमें उस वर्ड को हाईलाइट कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका सिमिलर वर्ड क्या है। इसी तरीके से आपसे एंटोनिम्स भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम चंद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने का पर्पस आपको एक आइडिया भी देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इनेबल करना है कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें और अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करें। तो आपने कोशिश करनी है कि मेरे इस सवाल को हल करने से पहले आपने इसका जवाब जो है अपने पास नोट डाउन करना है और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 30 सवाल जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं उसमें से आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि द प्रोफेसर गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। अब यहां पर जो वर्ड कंसाइज है इसका क्या मतलब है, इसका सिमिलर वर्ड क्या बनेगा? तो डिटेल्ड, ब्रीफ, लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो बनेगा ब्रीफ। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट नियर द क्राइम सीन। अब यहां पर जो वर्ड एप्रीहेंडेड है इसका सिमिलर जो है वो वर्ड क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अरेस्टेड, रिलीज्ड, पनिश्ड, इग्नोर। अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें तो पुलिस इग्नोर तो नहीं कर सकती, पुलिस पनिश भी नहीं कर सकती, और क्राइम सीन के करीब कभी किसी भी पर्सन को रिलीज तो नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली इसका जवाब अरेस्टेड है। तो एप्रीहेंडेड का मतलब जो है अरेस्टेड होता है। द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट नियर द क्राइम सीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शी हैड अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहां पर जो प्रोफाउंड है इसका सिनोनिम आपसे जानने की कोशिश की जा रही है। प्रोफाउंड का मतलब होता है जी डीप। तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इसका जो है वो दुरुस्त सेंटेंस बनेगा इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के बाद। देन क्वेश्चन नंबर 4, द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज अ पिवटल मोमेंट इन मेडिकल हिस्ट्री। अब साइंटिस्ट ने कोई चीज़ डिस्कवर की है और उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो मेडिकल की तारीख है उसमें ये एक पिवटल मोमेंट है। अब पिवटल का क्या मतलब होगा? तो पिवटल का मतलब होगा जी क्रूशल। ठीक है, ये इसका जो सिमिलर वर्ड है क्रूशल या इंपॉर्टेंट मोमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द क्लाइमेट इन द रीजन इज एक्सट्रीमली एरिड। तो एरिड का जो मतलब है यहां पर ड्राई है। द क्लाइमेट इन द रीजन इज एक्सट्रीमली ड्राई। अच्छा, इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आता है पीरा से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और हमारा प्रिपरेटरी बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें जिसमें हम आपको एमसीक्यू मटेरियल की एक्सेस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके हमारी टीम के साथ इंटरेस्ट आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिज एसेंट्रिक बिहेवियर मेड हिम स्टैंड आउट इन द ग्रुप। तो एसेंट्रिक का मतलब आपसे पूछा जा रहा है एसेंट्रिक, कन्वेंशनल, स्ट्रेंज, कॉमन, ऑर्डिनरी। तो कॉमन और ऑर्डिनरी और कन्वेंशनल इन तीनों का वैसे अगर आप देखें तो मतलब सेम बनता है। तो इसका मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, एसेंट्रिक का मतलब स्ट्रेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द मैनेजर आस्क्ड फॉर अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो यहां जो वर्ड फिजिबल है इसका दुरुस्त हम मानी अल्फाज क्या होगा? इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल, यूजलेस, इररेलेवेंट। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो प्रैक्टिकल बनता है। फिजिबल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। उसके बाद ही कमेंस्ड हिज जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ जो वर्ड कमेंस्ड है इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। तो कमेंस्ड जो है वो स्टार्टेड, इसका जो हम मानी अल्फाज है सिमिलर वर्ड है वो स्टार्टेड होगा। कमेंस्ड, स्टार्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिज मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स इम्प्रेस्ड हिज सुपरवाइजर। तो मेटिकुलस का मतलब यहां पर होगा प्रिसाइज या केयरफुल।
केयरफुल। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द आर्टिस्ट पेंटिंग वाज एक्सक्विजिट एंड एडमायर्ड बाय मैनी। तो एक्सक्विजिट का मतलब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है बी ऑप्शन है, ब्यूटिफुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ओल्ड मैन वाज नोन फॉर हिज बेनोवलेंट नेचर। तो बेनोवलेंट नेचर, यहां पर बेनोवलेंट का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो काइंड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द सिचुएशन वाज प्रिकैरियस एंड इमीडिएट एक्शन वाज नीडेड। तो प्रिकैरियस का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो प्रिकैरियस रिस्की को कहेंगे। उसके अलावा सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है जिसके लिए एक इमीडिएट एक्शन जो है वो लेना जरूरी है, जिसको रोकने के लिए। तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज जो सेफ होगी उसके लिए इमीडिएट एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, जो सर्टेन होगी, जो प्रिडिक्टेबल होगी, उसके लिए एक ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो इमीडिएट इन नेचर हो। किसी भी रिस्की सिचुएशन के लिए एक एक्शन जो इमीडिएट इन नेचर होता है वो लिया जाता है। तो इस तरीका कार से अगर आपको पूरा सेंटेंस दिया जाता है तो सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज हुआ है ये उस सेंटेंस की सेंस को पढ़ने के बाद भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम एंटोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंटोनिम्स में सबसे पहले जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर एंटोनिम देख सकते हैं, द जज मेड एन इम्पार्शियल डिसीजन इन द केस। तो इम्पार्शियल का जो मतलब है इसका उलट हमने अब सिलेक्ट करना है। जब भी आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व करें पर्चे में तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सिनोनिम पूछा होता है आप एंटोनिम समझ जाते हैं, और एंटोनिम पूछा होता है आप सिनोनिम समझ जाते हैं, और नीचे जो जवाबात दिए गए होते हैं उस वर्ड के सिनोनिम उसमें मौजूद होते हैं जब एंटोनिम पूछा जाता है। तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि एंटोनिम की बजाय सिनोनिम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ जो इम्पार्शियल है उसका उलट हमने सेलेक्ट करना है। अब इम्पार्शियल कहते हैं फेयर को, जिसमें किसी किस्म की कोई जो है किसी को फेवर ना की जाए। तो जज मेड एन इम्पार्शियल डिसीजन इन द केस। अब इम्पार्शियल का उलट क्या होगा? बाइस्ड। ठीक है, जिसमें किसी इंसान की तरफ आप फेवर करते हुए डिसीजन देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एरोगेंट एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन इन द रूम। अब एरोगेंट जो है वो एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें तकब्बुर, गुरूर होता है। तो इसका जो दुरुस्त जो है वो उलट बनेगा, एंटोनिम बनेगा, वो बनेगा जी हम्बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द लेक वाज सीरीन इन द अर्ली मॉर्निंग। तो सीरीन जो है कहते हैं पीसफुल को, काम को। तो इसका उलट क्या बनेगा? इसका उलट बनेगा जी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैनेजर्स लीनियंट बिहेवियर मेड एम्प्लॉयज टेक वर्क लाइटली। तो लीनियंट बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है। लीनियंट बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर होगा जो कि काइंड होगा, जो कि पोलाइट होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज काम को बड़ा इजी ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं और उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द रूम वाज स्पेशियस एंड वेल लिट। तो एक ऐसा कमरा जो कि खुला है और साथ साथ वहां अच्छी रोशनी है, अच्छे तरीके से रोशन किया गया है, एक ऐसे कमरे के बारे में बात की जा रही है। तो स्पेशियस जो है, कुशादा जो है, इसका उलट पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका उलट जो है वो स्मॉल होगा। स्पेशियस का उलट जो है, एंटोनिम जो है वो स्मॉल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द विविड कलर्स ऑफ द पेंटिंग अट्रैक्टेड अटेंशन। अब विविड के बारे में पूछा जा रहा है। विविड बेसिकली ऐसे कलर्स हैं जिन्होंने अट्रैक्ट किया है अटेंशन को। अब डेफिनेटली अगर कोई चीज ब्राइट होगी, वाइब्रेंट होगी, शार्प होगी तो ही वो अट्रैक्ट करेगी ना। तो अब इसका उलट एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो विविड का जो एंटोनिम है वो बनता है जी डल। डल चीज कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करती, तो ये इसका एंटोनिम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजनर वाज लिबरेटेड आफ्टर 10 years। तो लिबरेटेड जो है आजाद करने को कहते हैं, फ्री करने को कहते हैं। इसका उलट हमने सेलेक्ट करना है, तो कैप्चर्ड बनेगा इसका उलट। ठीक है, कैप्चर्ड इसका एंटोनिम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शी वाज नोन फॉर हर जेनरोसिटी टुवर्ड्स द पुअर। तो जेनरोसिटी जो है इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका एंटोनिम जो है वो सेल्फिशनेस बनता है। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस कंप्लीशन को स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने चंद सैंपल्स आपके साथ शेयर किए हैं। डिस्पाइट हिज इंटेलिजेंस ही ऑफन मेक्स डैश मिस्टेक्स, ही ऑफन मेक्स सिली मिस्टेक्स। अब आप सेंटेंस की सेंस को समझें कि वो एक ऐसा इंसान है जो इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो मिस्टेक्स करता है। अब मिस्टेक्स कभी क्लेवर नहीं होती, मिस्टेक्स कभी एक्यूरेट भी नहीं होती, मिस्टेक्स कभी ब्रिलियंट भी नहीं होती, तो मिस्टेक्स हमेशा सिली होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शी वाज सो एग्जॉस्टेड दैट शी कुड डैश कीप हर आईज ओपन। एग्जॉस्टेड का मतलब थका होना है, कि वो इतनी थकी हुई है कि उसकी आंखों को कुछ मसला हो रहा है, तो अब वो अपनी आंखें बासानी तो नहीं खोल सकेगी अगर
वो एग्जॉस्टेड है, थकी हुई है, वो हमेशा भी नहीं खोल सकेगी और ऑफन भी यहाँ सूटेबल नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब हार्डली होगा कि वो इतनी थकी हुई है कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश अटेंशन टू द लेक्चर। पे अटेंशन टू द लेक्चर, तो ये इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। सेंटेंस की सेंस के ऊपर अपनी इंट्यूशन को यूज करते हुए आपने आंसर करना है। द कंपनी विल हायर अ न्यू मैनेजर टू डैश द सेल्स टीम। अब कंपनी ने हायर करना है एक न्यू मैनेजर को और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या होगा? छोड़ना होगा, इग्नोर करना होगा या क्विट करना होगा। सेल्स टीम को अगर नया मैनेजर दिया जा रहा है तो डेफिनेटली उसका पर्पस उस सेल्स टीम को लीड करना होगा। छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, क्विट करने के लिए तो एक नया जो है वो सेल्स पर्सन नहीं रखा जा रहा है या एक नया मैनेजर नहीं रखा जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट नीड्स टू टेक द मेडिसिन डैश अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन विद अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पेशेंट को हमेशा कहा जाता है कि जो दवाई ले वो किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ले, तो विद अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग बट ही मैनेज्ड टू डैश हिमसेल्फ इन द कोर्ट। अब वो एक्यूज्ड है, उस पर इल्जाम है चोरी का, लेकिन मगर की बात आ जाती है, तो यहां जो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा वो डिफेंड बनेगा। अदालत में उसने अपने आप को इस चीज के बावजूद कि उस पर चोरी का इल्जाम है डिफेंड कर लिया। अब इंसान बट के बाद ऑफेंड नहीं आएगा, बट के बाद अटैक भी नहीं आएगा, ब्लेम भी नहीं आएगा, तो दुरुस्त जवाब डिफेंड बनता है। तो जब भी सवाल पढ़ना है उसके ऑप्शंस पर भी फोकस करना है। बाद दफा ऑप्शंस पर फोकस करने से आप दुरुस्त जवाब तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद द न्यू लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डैश द क्राइम इन सिटी। तो हमेशा कानून इंट्रोड्यूस किया जाता है कि क्राइम को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, रिड्यूस द क्राइम इन द सिटी। उसके बाद द वेदर वॉज सो कोल्ड दैट द लेक वॉज कंप्लीटली हीटेड, मेल्टेड, फ्रोजन, ड्राई। अब जो वेदर है वो कोल्ड है, तो ठंडे मौसम की वजह से डेफिनेटली जो झील है वो फ्रोजन हो जाएगी। उसके बाद द स्टूडेंट वर्कड हार्ड एंड फाइनली डैश सक्सेस अचीव्ड। अगर मेहनत की है तो मेहनत करने के बाद, जिस तरह से आप एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत के बाद आप क्या कर लेंगे? सक्सेस को अचीव कर लेंगे। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डैश टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड बाय डेडिकेशन। मैनेजर कभी लेजीनेस से इंप्रेस होगा? मैनेजर कभी केयरलेसनेस से होगा, वीकनेस से होगा? कभी भी नहीं होगा, डेडिकेशन से इंप्रेस होगा। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है। तो ये वो 30 सवाल थे जिसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करना चाह रहा था कि अंग्रेजी के सेक्शन में आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसमें मैं कामयाब हुआ हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को यूज करके हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि इस तरह का मजीद इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके साथ शेयर किया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज।